झज्जर के गांव भुरावास में खेत में काम करते समय एक किसान की करंट लगने से हुई मौत। पुलिस ने बिजली विभाग के खिलाफ किया मामला दर्ज। झज्जर के गांव भुरावास में खेत में काम करते समय बिजली का करंट लगने से एक किसान की मौत का मामला सामने आया है। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में भिजवाया गया। जानकारी अनुसार मृतक की पहचान 37 वर्षीय संदीप पुत्र विद्यानंद निवासी गांव भुरावास के रूप में हुई है। मृतक शादीशुदा था जिसकी एक 7 साल की बेटी और एक 2 साल का बेटा है। मृतक खेती बाड़ी का काम करता था और परिवार का इकलौता कमाने वाला था। मृतक के पिता विद्यानंद पूर्व सैनिक थे जिनकी 2006 में हृदय गति रुकने से पहले ही मौत हो चुकी है। संदीप के खेत से 11,000 वोल्ट की बिजली की लाइन गुजर रही है जिसके कारण वह हादसे का शिकार हो गया। परिवार के लोगों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया है कि लाइन में करंट होने की शिकायत बिजली विभाग को बार बार दी गई थी लेकिन उसे शिकायत का कोई समाधान नहीं किया गया जिसके कारण ये हादसा हुआ है और परिवार के लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की अपील की है। संदीप कुमार नाम था जी। किस तरह से क्या घटना हुई है? ये सर बिजली के हाई वोल्टेज तार के कारण घटना हुई है सर। 1-1.5 महीने से ये खेत के अंदर तार टूटा हुआ था 11,000 वाले हाई वोल्टेज लाइन का। बार बार शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई जी। ये बिजली वाले हमेशा ऐसे ही कह देते हैं कि भाई ये नहीं होगा। उन्होंने ये बोल दिया, कल तो उन्होंने फ़ोन किया था कि भाई आज ये निकलवाने हैं धान खेत में से, तो आप इसको तार को उठा दो। उन्होंने ये बोला है कि इसमें कोई करंट वारंट नहीं है, इसको एक साइड में डाल दो। आप कितने दिन से पड़ा हुआ था? वो 1-1.5 महीने से पड़ा हुआ है सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके दौरान सर कम से कम 5 बार तो फ़ोन कॉल हो चुके और लिखित में भी इसकी दरखास्त लिख रखी है सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तो जो कल ये जो भाई है संदीप, कल इसके साथ जो हादसा हुआ है वो तार के कारण ही हुआ? बिल्कुल तार के कारण हुआ है सर। कितने बच्चे संदीप भाई? संदीप के 2 बच्चे हैं सर। उम्र कितनी है उनकी? उम्र एक 8-9 साल है। संदीप की 36 साल है और बच्चे 2-2.5 साल, एक 8-9 साल बच्चा है। क्या नाम था मृतक भाई का? मृतक भाई का संदीप नाम था जी। आप मौके पे ही थे? ये कैसे क्या सूचना मिली? मौके पे था जी। सूचना मिलते ही मौके पे ही था। बस 5 मिनट का गैप था, वैसे मैं आप पहुंचा था। अब संदीप भाई का भी जिक्र क्या करें, सारे सरकारी मेडिकल के अंदर खड़े हैं जो कि प्रशासन भी दावा कर रहा है और सरकार भी दावा कर रही है। ये देखो, आप इस तरफ दिखाओ सर, ये देखो 11,000 की लाइट है और इसके अंदर ये लोहे की तार है। अगर ये टूट के गिरेगी तो किसके ऊपर गिरेगी? ऊपर से टच है। अब देख लो, ये 11,000 वाली लाइन है। मेडिकल सरकारी के अंदर है, झज्जर के अंदर है, दूर नहीं है। और खेतों में भी ऐसे ही था तार जो कि टूटा हुआ था। 1.5-2 महीने से उसकी शिकायत भी बार बार कर चुके थे लेकिन किसी ने नहीं तो शिकायत का जवाब दिया। बोल रहे हैं ये हमारा काम नहीं, हमारा काम नहीं है। बिजली विभाग का काम बिजली वालों से बोल रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बोल रहे हैं। फिर भी हमारी शिकायत का कोई न ध्यान देते हुए आज ये इतना बड़ा हादसा हो गया कि हमारे भाई ने जान गंवानी पड़ी है। खेतों के अंदर कंबाइंड ले जाने के लिए रास्ता बना रहा था, रास्ते के अंदर तार टूट के गिरा हुआ था। जैसे कि अब ये तार टूट के यहाँ पे गिर जाए, उसी के ऊपर पैर टिकाया, कैसे क्या हुआ, अचानक करंट लगा और भाई को वहीं पे जान गंवानी पड़ी। प्रशासन से मैं मंत्री साहब से, अनिल विज से यही मांग करता हूं कि आप लापरवाह जो कि अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतते हैं उनके खिलाफ सख्त तो कार्रवाई की जाए। मेरे भाई संदीप को उचित मुआवजा की मांग है। यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए, यहाँ टाइम पे हो रहा है काम? सर हॉस्पिटल में टाइम पे हो रहा है काम। हॉस्पिटल में कोई गलत नहीं है। हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर ठीक काम कर रहे हैं जो नियम अनुसार। पुलिस भी मौके पर पहुँच गई थी जी। पुलिस प्रशासन और डॉक्टर तो अपना काम ठीक कर रहे हैं लेकिन ये बिजली कर्मचारी हैं, ये हादसे को बार बार कर रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ के किसी एसडीओ वगैरह को आपने? सबको सर, इसके पिताजी भी एक्सपायर हो चुके हैं। इसने भी पहले सुनने में आया है, इसकी माँ ने बताया था हमें पहले भी इसकी कार्रवाई कर चुके हैं लेकिन इसके प्रति किसी का कोई ध्यान नहीं है। न तो वो कार्रवाई कर रहे हैं। हम शिकायत करते हैं, भाई लाइनमैन के हमारे पास नंबर हैं, उसमें हम लिखित देने से क्या फ़ायदा। हम फ़ोन कर देते हैं, भाई लाइनमैन साहब हमारे गांव में यहाँ पे तार टूट के पड़ा हुआ है, इसको ठीक कर दो वरना लाइन काट दो। हम अपना गेहूँ में, वो खेतों में अपनी धान वगैरह फसल है जो उसको काट लें। बार बार बोलता है ये हमारा कार्रवाई नहीं है, हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। ये काम किसका है? अनिल विज से कहना चाहता हूँ कि सबको अपना काम बताए, किसका क्या काम है और मंत्री साहब हमें न्याय दिलाया जाए और उचित मुआवजे की मांग करता हूँ। क्या नाम है आपका? जयपाल नाम है जी मेरा।